श्रीमद् भागवत पुराण द्वितीय स्कंद 5वें अध्याय में भक्तों को आज आपको विदुर जी का प्रश्न था। मैत्री जी का सृष्टि कर्म वर्णन की कथा कहूँगा, उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। कृष्ण भगवान आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्री मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आपायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी तनिक उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, जो आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव करने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इससे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इससे अपने हृदय आकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर पर हो एक होने पर भी एक ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। यह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करते हैं, लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशियों के मुकुटमणि श्री हरि की लीला मृत्य का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। धिजवर उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा मृत्यु के प्रभाव को छोड़कर अन्य सुलभ सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थवाद श्री हरि के गुणानुवाद से त्रिवृत हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के करेंद्रों पे प्रवेश करते हैं
तथा उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थ की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान आपके सका मुनिवर कृष्णदेवरायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की और लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे व्यक्त कर देती है। यह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंदमग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देही और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्री जी, आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं। अथवा भौरों जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं से इनकी सार्वभौता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छानकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और सार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्री जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यो कहा। श्री मैत्री जी ने कहा, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी अपना बहुत यश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस के पुत्र हैं। इसीलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडवल्य ऋषि का सांप होने के कारण ही अपनी श्री व्यास जी के वीर से उनका भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसीलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं की आत्मा एक वर्ष परमात्मा ही थे। न दृष्टा था, न दृष्टि, न दृष्टि। सृष्टि काल में अनेक व्यक्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी नहीं थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, किंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित
हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत जानकर अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी। उनका ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाले शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भवा भाव रूप अनवर्चनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इन विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई तथा उन इंद्रियातीत चिन्मयी परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया, तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया के महत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अभिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। यह अहंकार बेकारी, सात्विक, तेजस्वी, राजसी और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अथवा अहंता में विकार होने पर बेकारी अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी उस समय तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्वतंत्र मात्रा हुआ और उनके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु से आकाश के सहित विकृत होने पर रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे इस संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायुयुक्त तेज ने काल, माया और चित्त के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा से रस तन्मात्रा कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिंदस्य के योग से गंध गुणमय पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें कर्मशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्वादि के अभिमानी विकार विषेप और चेतनावेष्टि देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथ्वी पर रहने के कारण जब ये विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान ने
भगवान से कहने लगे, देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है, तथा इनका आश्रय लेने से यदि जन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान हमें आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं, तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिससे भक्तजन श्रद्धा और स्वर्ण कीर्ति नादि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। इस आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और सार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतो हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना समन करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह अथवा उनसे संबंध रखने वाले अन्य कुछ तुच्छ पदार्थों में ही अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हें आपके चरण बिंदु को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों की विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विनाश की शोभा की विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं करते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिनका सार ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीत कर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें सर्व बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा से मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं होता। आदिदेव आपने श्रेष्ठ रचना की इच्छा से हमें त्रिवर्णमयी रचा है, इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे आपस में मिल नहीं पाते, और इसी से आपको क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उस आप को संपृक्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर संपृक्त कर सके, और जहाँ
जहाँ स्थित होकर हमें भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें और तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग संपृक्त करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य काल वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजनबा ही थे। सत्वादि गुण और जन्मादि कर्म के कारण रूपा माया शक्ति से शक्ति में चित्तभास रूप वीर स्थापित किया था। परमात्मा देव महत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें देव? इस पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं। इसीलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।